हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दीज आर टू वेक्टर्स। दैट मीन्स ये दो सदिश हैं। तो इन दो सदिशों के अदिश गुणनफल को, दैट मीन्स ये जो वेक्टर्स हैं इनके स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, टू स्टैंडिंग लाइंस के बिटवीन। यदि हम वेक्टर ए को लिखेंगे क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दैट मीन्स वेक्टर ए का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos theta. So vector A dot vector B is equal magnitude of vector A, magnitude of vector B cos theta. Here theta is angle between vector A and vector B, like this. You can see here. Suppose this is vector A and this ray is vector B, and theta is angle between them. So vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B cos theta. So from this formula we can find the value of cos theta. Here you can get cos theta is equal vector A dot vector B upon magnitude of vector A and magnitude of vector B. So from this formula we can find the value of theta. इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा? थीटा यहाँ पे क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन जो एंगल है ये दैट इज थीटा। तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ किसी भी सपोज वी हैव टू वेक्टर्स तो उसका डॉट प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं अदिश गुणनफल, ये कैसे फाइंड करते हैं अभी हम देखेंगे। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। दिस इज वेक्टर ए। Vector A is equal to I cap plus 3j cap minus 5k cap. Here I cap is unit vector along x-axis, j cap is unit vector along y-axis, and k cap is unit vector along z-axis. Like this. Suppose this is x-axis and this is y-axis and this is z-axis. तो जो आई कैप है इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर को एकांक सदिश बोलते हैं, तो ना। तो एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के अंदिश एकांक सदिश क्या है? आई कैप। बाई अक्ष के अंदिश एकांक सदिश क्या है? जे कैप। और जेड अक्ष के अंदिश इकाई सदिश क्या है यहाँ पे? के कैप। So I cap is unit vector along x-axis, j cap is unit vector along y-axis, and k cap is unit vector along z-axis. So you can say that कि जो यहाँ पे 2i cap और 3j cap और minus 5k cap है, these are components of vector A. ये x-axis के लिए, this is for y-axis, this is for z-axis. तो ये वेक्टर ए के कंपोनेंट है जिसे हिंदी में घटक बोलते हैं। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसे बोलते हैं परिमाण। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज
दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इक्वल टू होता है इनसाइड स्क्वायर रूट आई कैप का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2, सो 2 स्क्वायर, कुछ नहीं करना है आपको, आई जे और के दैट मीन्स आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम लेना है। सो 2 स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोएफिशिएंट है दैट इज -5, तो ये हो जाएगा -5 स्क्वायर। सो आई कैप जे कैप के कैप के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट ही दैट इज मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड 5 स्क्वायर दैट इज -5 दैट इज 25। सो इट विल बिकम, कितना हो जाएगा, दैट इज 13, 4 + 9 13 और 13 इसमें प्लस कर दीजिए 38 यूनिट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब जो ये सदिश है इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जो वैल्यू यहां पे आ गई √38। सो इस प्रकार हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट दैट मींस अदिश गुण कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि जो आई कैप है दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और अभी मैंने एक फॉर्मूला भी बताया यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सपोज आई डॉट आई हम फाइंड करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, सो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, then again magnitude of I cap cos, you can see here हमने सेम वेक्टर लिया है, वेक्टर I cap डॉट वेक्टर I cap इज इक्वल टू वेक्टर A के प्लेस में भी I cap है और वेक्टर B के प्लेस में भी I cap है। सो जो एंगल होगा यहां पर देख सकते हैं I और I में जो एंगल होगा दैट इज 0 बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो जो एंगल बनेगा वो सेम वेक्टर है, तो जो एंगल होगा क्या होगा, 0 होगा। यहां आप लिख देंगे cos 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, सो दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ K कैप कितना हो जाएगा 1, बिकॉज I कैप J कैप एंड K कैप दीज आर unit vectors along x, y and z axis respectively. So vector I cap dot vector I cap is equal to ये v1 ये v1 ये v1 in total 1. Similarly vector j dot vector j is equal to 1 and also vector k dot vector k is equal to 1. तो ध्यान रखना है यहाँ पे vector I dot vector I is equal to 1, that is I cap dot I cap is equal to 1, J cap dot J cap is equal to 1, K cap dot K cap is equal to 1. अब हम देखते हैं कि I cap dot J cap कितना होगा, I cap dot K cap कितना होगा या J cap dot K cap कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। तो यू कैन सी हियर I cap dot J cap is equal to mod of I cap mod of J cap। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि I और J में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहां पे cos 90 हो जाएगा और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। सो इट विल मेक दैट मींस 0 into 1 into 1 I cap मैग्नीट्यूड ऑफ I cap 1 मैग्नीट्यूड ऑफ J cap 1 और cos 90 0, ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो दैट मींस वेक्टर I cap डॉट वेक्टर J cap इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यदि I कैप डॉट J कैप निकालेंगे तो भी 0 आएगा, J कैप डॉट K कैप निकालेंगे तो भी 0 आएगा,
के कैप डॉट आई कैप फाइंड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो सिमिलर, यदि सेम वेक्टर्स हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। यदि अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0। ये सब बताने का मतलब ये है कि अभी जो हम फाइंड करने वाले हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, उसमें ये सब का यूज होगा। चलिए अब देखते हैं कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, तो उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। और हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दैट मींस स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए क्या है यहाँ पे? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट वेक्टर बी यहाँ पे क्या है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट देखिए, 2i का 3i से डॉट लेंगे, देन 2i का j और k से लेंगे। तो अभी बताया मैंने i डॉट i होता है 1, i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा। इसलिए i कैप का j कैप और k कैप से डॉट प्रोडक्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। दैट मीन्स हमें i कैप डॉट i कैप जो कि 1 होता है, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर से हमें मतलब है i कैप का i कैप से ही हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यदि j और k से फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिमिलरली j कैप का j कैप से ही यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्योंकि j कैप का i कैप और k कैप से यदि हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो 0 होगा। ऐसे ही k कैप में देखेंगे, k कैप का k कैप से ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे क्योंकि वो 1 होगा। k कैप का i और j से यदि डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले ही एक्सप्लेन किया है मैंने कि i डॉट j बोलो या i डॉट k बोलो 0 होता है। तो यहाँ पे i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा। तो सिस्टम ये है कि जब भी हम टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो i कैप और i कैप के कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो हो गया 2। यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट 3, 2 इंटू 3 हो गया। देन यहाँ पे प्लस अप्लाई करना है। अब j में चलेंगे, j का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 3, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या था? -2 है, -2 लेंगे, प्लस यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट है -5 इंटू k कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है। तो ऐसे हम किन्हीं भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। i कैप और i कैप के कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस j कैप और j कैप के कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस k कैप और k कैप के कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। दिस इक्वल टू 6 plus 3 into -2 -6 -5 into 6 -30, so this will become -30। ये हो गया a डॉट b, a डॉट b हो गया। सपोज हमें एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स फाइंड करना है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो यहीं पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहीं पे लिखिए आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यहीं फाइंड कर लीजिए। दिस विल बिकम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर
प्लस 6 स्क्वायर। सो जो रिजल्ट आएगा विजुअल, जो रिजल्ट आएगा यू कैन सी हियर 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, दैट इज 25, 25 और 13 रूट स्क्वायर रूट 38 आएगा, यू कैन कैलकुलेट। और यहां पर भी 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 9 प्लस 4 13, 13 और 36 आप ऐड कर लीजिए, 36 और 13 ये हो जाएगा 49, 49 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 7, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख रहे हैं। आई कैन सी 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 13 49 and square root of 49 is 7. So एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड किया हमने, स्क्वायर रूट कितना आ गया 38। फिर वेक्टर भी यहाँ पे है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया वेक्टर b का, तो ये मिला हमें 7। देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमने डायरेक्ट फाइंड किया, दिस इज माइनस 30। नाउ वी कैन फाइंड cos theta। cos theta is equal to क्या होता है, I'm writing here cos theta is equal vector a dot vector b upon magnitude of vector a magnitude of vector b। अब इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू है माइनस 30 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a यहाँ पे है रूट 38 और मैग्नीट्यूड वेक्टर भी कितना है 7, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, हमें मिल जाएगा एंगल। सो आई एम राइटिंग हियर cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 अपॉन स्क्वायर रूट 38 इंटू 7, दैट मींस 7 स्क्वायर 38। सो यदि हमें थीटा एंगल फाइंड करना है तो एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos, इधर जाएगा cos इनवर्स में कन्वर्ट होगा, cos inverse minus 30 upon 7 square root 38. So in this way we can find the angle between these two vectors. तो इस प्रकार हम वेक्टर a और वेक्टर b के बिटवीन जो एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको ध्यान रखना है, हमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा और सेपरेटली आपको डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। इनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहां से हमें एंगल मिल जाएगा। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू।